मजा आ जाएगा। चलो आज अपने आप को भी देख लेना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। 8.2 पर आधारित जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर हम लोग किए हैं, ठीक है ना। एकदम इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.2। देखिए 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ क्या इसे बनाना पड़ेगा मुझे? फिर भी बनाते हैं। सॉल्व में जाइए। 1 नंबर सवाल है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। हमको लग रहा है शायद हम लोग पढ़े उसमें आ भी गया है। खैर देख लीजिए एक बार और। साइन 60। अब ऐसा नहीं जो क्वेश्चन हमारे पास है कि हम तुरंत मान रखते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आपके रहेगा। आप आंसर शीट में जब भी बनाओगे क्वेश्चन को इतना जरूर उतारना है जी। cos 60 इंटू में cos कितना बाबू 30 डिग्री और प्लस में यहां हो जाएगा साइन 30 डिग्री और इंटू में cos कितना डिग्री 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। समझ रहे हो? यहां देखो साइन 30 का मान 1/, और cos 60 का मान 1/। गुणा कर देंगे। √3 में √3 से खाली 3 और 2 दूना, और यहां 1 में 1 से 2 दूना। लाइक फ्रैक्शन है मतलब हर समान है। अंश को जोड़ लो। 3 को 1 कितना होगा 4/। कट के कितना, खत्म कहानी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको बनाए। 2 ये भी क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी एक बार और देख लीजिए। यहां है 2, सॉल्व में जाना है और यहां लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर कितना 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? यहां 2 के 2 tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करो। cos 30 का मान जानते हो √3/2 का क्या करो स्क्वायर। साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। बच्चा समझदार है, दोनों सेम सेम है, प्लस माइनस में खत्म। आगे भी वर्ग करके काटोगे तब वो कट जाएगा। यहीं पे काट लीजिए 2 गुण 1 का वर्ग खत्म है। 2 में 1 से 2 आपका आंसर। समझ आ रहा है? आप बताओ ये क्वेश्चन कोई ट्राई किया था? बना है? चलिए देखिए, सॉल्व में जाना है। यहां है बाबू कितना cos 45 डिग्री और बटा में sec 30 डिग्री और प्लस में कोसेक कितना डिग्री 30 डिग्री। cos 45 का मान सब कोई जानता है 1/√3 होता है, 1/√2 होता है, 1/√बटा sec 30 का मान cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का मान √3/2 तो हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 खाली 2 होगा। समझ में आ रहा है? इसका करेंगे हम क्या, भिन्न के जोड़ नीचे वाला का। तो देखो ऊपर वाला 1/√2 तुम ज्यों करते हो रहने दो, कोई दिक्कत। और बट्टा है देखो √3 में 2 से 2√3, √3 में 2 से तो यहां हो जाएगा 2 प्लस 2√3 और बट्टा में हो जाएगा √3। समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो आगे बढ़ते हैं हम इधर से। यहां पे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा ना, और ये जाएगा इसके पास, यानी कि √3 में 1 से सबसे ऊपर √3 जो है √3 में 1 से √3 हो जाएगा, और इसके बट्टा में आएगा 2 इंटू में √2 इंटू में ना बाबू, √2 इंटू में 2 प्लस 2√3 यानी कि 2 प्लस 2√3 यह आपका होने वाला है। आप इससे क्या करो, गुणा कर दो, ऐसे गुणा करो तो यानी ऊपर √3 बटा इसमें गुणा करोगे तो होगा 2√2 और इसमें गुणा करोगे तो बाहर 1 2 और √3 दूना कितना होगा 6। आ रहा है समझ में? लेकिन इतना आंसर नहीं दिया होगा। इतना भी अगर छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप देखिए हर में रूट आया है तो इसका परमीकरण करिए, तब जाकर आपका आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। कोई दिक्कत है?
देखो क्या लिख रहे हैं हम, यहां लिखेंगे परमीयकरण करने पर, परमीयकरण करने पर। तो परमीयकरण का रूल यही होता है, देखो अंश है रहने दीजिए, हर है रहने दीजिए, ठीक ना, 2√6। इसमें गुणा करिए, हर को उठाइए ऊपर नीचे गुणा करिए, ठीक है। बीच में अगर प्लस है तो माइनस का लेकर, माइनस रहेगा तो प्लस लेकर, प्लस है तो यहां लिखेंगे 2√2 माइनस में 2√6 बटा, यानी 2√2 और माइनस में 2 कितना 6। ये आपका हो गया परमेयकरण का काम, बुझ रहे हो। अब आप गुणा करो, इसमें गुणा करोगे तो तुमको मिलेगा √3 इंटू में 2√2 माइनस में 2 कितना 6, और इसके बट्टा में एक बार a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो a√2 प्लस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6, एक बार a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2√2 का पहले वर्ग करो, 2√2 का क्या करो बाबू वर्ग, और माइनस में एक बार इसका वर्ग करो, 2√6 का वर्ग करो, किसका 2√6 का वर्ग करना है, समझ में आ रहा है। अब आप इसको गुणा करते जाइए, ऊपर में गुणा करिए, तो यहां पे देखिए रूट के बाहर वाला में बाहर से, अंदर वाला में अंदर से, इसके बाहर में कितना 1 है, तो 1 में 2 से 2, और रूट अंडर में करेंगे कितना 3 दूना 6, इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहां होगा 1 में 2 से 2 और 6 3 कितना होगा 18, और इसके बट्टा में आओगे 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और √2 का खाली वर्ग हो खाली 2, बोलो माइनस 2 का वर्ग 4 और √6 का वर्ग खाली 6, समझ आ रहा है क्या। अब देखिए यहां 2 कितना होगा 6 माइनस में 2, 18 का वर्ग, 18 को लिख सकते हैं का 9 गुणे 2, क्यों 9 का वर्गमूल भी निकलेगा, 18 का वर्गमूल कुछ हद तक हमें क्या करना है निकाल लेना है, और इसके बट्टा में यहां देखो तो 4 दूना 8, 6 चौका 24, समझ में आ रहा है। यहां रहेगा 2√6 और माइनस 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 3 बहरी आएगा तो 3 दूना 6, 6 रूट कितना होगा 2, अब बट्टा में एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा, 24 में से 8 जाएगा कितना होगा माइनस का 16, समझ में आ रहा है। ऊपर से 2 कॉमन ले लो ताकि 16 को कटाया जा सके, -2 कॉमन लो, -2, तो -2 कॉमन लोगे भैया तो देखो माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो हाई देखो हाई पूरा सेट किस में है प्लस में, तो माइनस में होगा, हाई माइनस वाला किस में होगा प्लस, तो माइनस वाला को पहले लिखो, 2 कॉमन लिए हो तो 2 तिहाई 6, यहां कितना आएगा 3, 2 तिहाई 6, तो यहां लिखेंगे 3√2, समझ में आ रहा है। हाई प्लस वाला माइनस होगा, 2 कॉमन निकलेगा, खाली क्या बचेगा रूट अंडर में 6 बचेगा, और बट्टा में माइनस है कितना 16, समझ में आ रहा है। हाई माइनस माइनस 2 बटे, अब आप लिख दो जो बचेगा 3√2 माइनस में √6 और इसके बटे में कितना 8, यही आपका आंसर दिया होगा, दिया है। थोड़ा सा यहां से क्या है कैलकुलेशन, ई मतलब क्या है बेसिक कैलकुलेशन है, परमेयकरण करने के बाद बेसिक गुणा है जो आप बेसिक क्लासों में जान रहे थे पूरे जनवरी का महीना में। बोलिए 1-2 बार इसको बनाओगे आइडिया आ जाएगा, ठीक है। विशेष दिक्कत हो तो एक बार जाकर देख लेना और बढ़िया से, क्लियर है, नोट करिए इसको। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटाए ना टक, देखो इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। जगह के अभाव के कारण हम एक बार पुट कर रहे हैं मान, ठीक ना, क्वेश्चन को रिपीट दोबारा नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिए समझते जाइए। सॉल्व यहां शुरू हो रहा है, समझिए सॉल्व यहीं से शुरू हो रहा है बाबू, क्वेश्चन में ही नोट होगा, क्वेश्चन पेपर में से इतना जरूर उठाया जाएगा, और 37 का मान 1/2 लिखा जाएगा। बोलो जी, tan 45 का मान 1 और कोसेक 60 का मान 2/√3। कोई एतराज किसी को? sec 30 का मान 2/√3 और प्लस cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का मान कितना 1, समझ रहे हो। भिन्न का जोड़ ऊपर भी करिए, भिन्न का जोड़ नीचे भी करिए, इसके बट्टा में भी 1 मान लीजिए और इसके बट्टा में भी 1 मान लीजिए। 1 √3 का एलसीएम जो होगा बच्चा वो होगा कितना 2√3
3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, है 2 2 सेम से मिला, खत्म। तो √3 में 1 से हो जाएगा √3। बोलो बाबू, है 1 है, 1 का पहाड़ा पढ़ोगे इतना ही बार तभी इतना आएगा, समझ रहे हो? माने 1 में हम का चीज से गुणा करेंगे इतना आ जाता है, इतना ही से गुणा करेंगे तो आ जाएगा इतना। तो इतना में यहां पे कितना, 2√3 में हम 1 से गुणा करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 2√3। बोलो बाबू, आ देखो √3 से √3 यहां खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 2, और 2 दूना कितना बाबू मेरे 4। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत? अब हाई हो गया मेन बट्टा, हाई वाला बट्टा, हाँ दे, ठीक है। √3 2 1 का लघुत्तम, फिर कितना होगा 2√3 होगा। आ रहा है समझ में? अब यहां से √3 से √3 का हो जाएगा खत्म, √3 से √3 खत्म, तो 2 में 2 दूना 4 प्लस है 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा √3, √3 में 1 से कितना होगा √3। समझ में आ रहा है क्या? देख पा रहे हो? यहां देखो, यहां देखो, है √3 से √3 खत्म, 2 दूना 4, 2 से 2 खत्म, √3 में 1 से √3। समझ रहे हो? और यहां देखो क्या होगा, यहां पे 1, तो फिर यही चीज उतर जाएगा 2 कितना 3। समझ में आ रहा है? देखो 2√3 और 2√3 खत्म, क्योंकि नच के ऊपर ही तो जाता। अब जो जहां है वो जी रहने दो, हाई ऊपर है और नीचे है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो, हाई √3 बताए थे तुमको, रूट के अंदर संख्या समान होता है तो रूट वाले पद जुड़ जाते हैं। यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, यहां 2 को √3 है, यहां 1 को √3 है, दोनों प्लस में है, तो 2 को 1 कितना होगा 3√3। अब माइनस में कितना बाबू 4 बट्टा, यहां भी वही हाल होगा, 4 के 4 रहने दो, पहले इसको जोड़ के लिखते हैं। देखो 2√3 1 √3, 3√3 पहले लिखते हैं 3√3, और यहां का है बाबू +4 है, तो यहां हो जाएगा +4। अब क्या बात बनेगी, परमीयकरण। क्या बनेगा, परमीयकरण। अब यहां लिखेंगे हम परमीयकरण करने पर, परमीयकरण करने पर, परमीयकरण करने पर। परमीयकरण का मतलब मकसद यही होता है कि हर में से रूट को हटा देना, बस हटाते हैं। यहां होगा 3√3 माइनस में 4 बटा 3√3 प्लस में 4 गुणे 3√3 माइनस 4 और बट्टा में 3√3 माइनस में 4, क्योंकि नीचे वाला के अनुसार होगा, प्लस में है तो माइनस को लेकर, और माइनस रहता तो किस में लेते। चलिए ये दोनों सेम सेम है, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो यहां लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का बाबू मेरे होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? अब भाई देखो, एगो a प्लस बी, a माइनस बी, बताए थे फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम किसका स्क्वायर करेंगे 3√3 का, तो 3√3 का एक बार स्क्वायर कर लो, और एक बार 4 का स्क्वायर कर लो। कोई दिक्कत है तो जरा मुझे बता दो, नहीं है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है, a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2 फॉर्मूला का। ए काम कर रहा है 3√3 कर रहा है ना बाबू, और बी काम कितना कर रहा है बताओ मुझे 4, और पूरा के बट्टा में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार 3 का स्क्वायर करो तो 3 तरीका, तो यहां लिख देते हैं 9, गुणे, आज जब √3 का वर्ग करो तो क्या है खाली 3, खाली 3, अब माइनस में 4 का वर्ग जानबे करते हैं, 4 चौको कितना 16। समझ में आ रहा है? इसका वर्ग करोगे तो फिर वही होगा 3 तरीका, 9 गुणे 3 और 4 चौका, और माइनस में 2 तिहाई, 6 चौका 24√3, अब बटा 9 3 27 माइनस, अब कौन 16 प्लस में, अच्छा हाँ यहां पे 4 चौका 16 प्लस में, ठीक है। अब देखिए 9 3 27 प्लस में 16 और माइनस में 24 कितना बाबू 3। आप मुझे बताओ 27 में से 16 जाए कितना होगा, कितना 11 होगा, और 27 को 16 को 43 को कितना होगा, भाई दोनों जुड़ जाएगा ना जी, तो 43 माइनस में 24√3 और बट्टा में कौची 11। ये आपका सर सुंदर सा आंसर। बोलिए समझ में आया? नोट करिए।
बढ़े, चलिए तब आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर, एकदम आसान सा सवाल है ही। सुनो, इसको भी हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। देखो 5 cos 60 का मान कितना होता है जी, स्क्वायर करो। 4 sec 30 का मान बताओ, sec 30 2/√3 का क्या करेंगे, -10 45 का मान 1 का स्क्वायर। इधर देखो 37 का मान 1/2 का और cos 30 का मान √3/2 का। अगर इसके बाद से तुम 2 3 4 और क्लास पढ़ लोगे ना, इस सवाल जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम डायरेक्ट इसको देख के 1 लिख देगा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान 1। अब देखना यहां बनाएंगे तब वो 1 ही आएगा, बुझ रहे हो। तो अभी 1-2 दिन का बात और है, ठीक ना, मिल जाएगा आप लोगों को फॉर्मूला है। देखो 1/2 प्लस 4 गुणे 4/3 बनता ना, 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग खाली 3 और माइनस में 1 और बट्टा में देखो 1 और यहां पे 3 समझ रहे हैं। इधर देखिए जनाब 5/4, क्योंकि 1 में 5 में 1 से 5/4 प्लस में 4 चौका 16 और माइनस में अब बट्टा है। देखो 4 हर समान है, अंश को जोड़ो 1 गो 3 गो 4 तो 4/4 कट के क्या हो गया, इसको लिखना ही नहीं है भैया, इसको नीचे लिखने की कोई जरूरत है। अब यही बात कह रहे थे, यहां मानो 1 4 3 1 का लघुत्तम होगा 12, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 और यहां देखो 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 अब माइनस 1 के पारा का 12 तो 12 कम है, घटाओ 15 में से 12 जाएगा 3 और 3 गो 64 गो 63/12 तेरा आंसर। छापो। देखिए दूसरा क्वेश्चन 1 का 5 सवाल था जो हम लोग देख चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और किसी ना किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहां दिया है और ऑप्शन भी देखो किस तरह से दिया है, कितना बढ़िया से संजो के आंसर दिया है। हाई देखो सॉल्व कर रहे हैं हम, ध्यान दो। 2 tan 30 डिग्री है बच्चा और बट्टा में 1 + tan स्क्वायर कितना डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, समझ रहे हो। अब देखो 2 के 2 और tan 30 का मान 1/√3 बताओ तो यहां होगा 1 + tan 30 का मान 1 तो 1/√3 का यहां वर्ग कर लेना है। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो, एकदम बुझ रहे हो। 2 में 1 से 2/√3 क्लियर है। यहां 1 + 1/3 बोलो ना। अब इसको हल करो, है 2/√3 ऊपर वाला रहने दो, 3 कम 3 1 4 बात खत्म। अब गुलटिया मारेगा सर, ये सबसे ऊपर जाएगा हाई जाएगा हेकरा पास, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा सीधे 2 गुणे 3 और बट्टा में √3 गुणे 4, समझे। है 2 दूना, है देखो 3 बट्टा में 2 रूट। आप बताओ किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए इतना मान होता है, नहीं होता है। तो सुनो, इसका थोड़ा सा और मेकअप करो, हल्का और मेकअप करो, हल्का मेकअप माने परिमीकरण के रूप में। या परिमीकरण तुम नहीं करना चाहती है, एक और काम कर सकते हो, है 3 के बदले लिख सकते हो बच्चा √3 गुणे √3 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। यहां सर 2√3 बोलो, 1 √3 से 1 √3 खत्म, √3/2 बच्चा। अब बताओ मान तो नहीं दिया है ना, अब बताओ कितना का मान होता है 2/√3। sin 60 ना तो cos 30, इन्हें sin 60 पहले ही ऑप्शन दिया है, हो गया। A for एप्पल, एप्पल मीन्स सेव। साइन कितना डिग्री सर, अगर cos 30 होता तब एक साथ 2 ऑप्शन कभी नहीं देगा, क्यों ना सही होगा जी। तो cos 30 होगा ना तो sin 60 होगा, ओकरे मान होता है √3/2। अगर एक बच्चा, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर
आप जो यहां पे ऐसे कैसे कर दिए, एक और ऑप्शन था, परमीकरण कर सकता था। देखो हम बता रहे हैं, 3/2 है ना जी, तो √3/√3 से गुणा करो, क्योंकि सर माइनस नहीं गुणा करेंगे, माइनस काहे गुणा करेगा, दो पद में थोड़ी है, प्लस और माइनस के बीच में जुड़ा रहता तब हम चिन्ह बदलते। तो गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, इसमें इसमें गुणा करोगे तो तुमको मिलेगा 3√3। बोलो, यहां देखो 2 है, बहरिया 1 है ना, रूट के बाहर वाला में बाहर से अंदर वाला में, तो 2 में 1 से 2, और रूट के अंदर संख्या समान, रूट खत्म, √3 में √3 से खाली 3। बोलो तो √3 से √3 खत्म, यानी कि √3/2। आप बताओ यही बात आया कि नहीं आया। तो परमीकरण से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है, ऑप्शन कैसे चुना गया बुझाया, जल्दी से नोट करिए इसको। हो गया, चलो आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखो, क्वेश्चन तुम बना चुका है, 1 - 10 स्क्वायर 45, इसका आंसर बताओ कितना होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि 10 45 का मान 1, एक में से एक जाएगा और नीचे कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, 0 में किसी भी नंबर से भाग करेंगे क्या होगा, 0। बोलो आगे बढ़ जाए। क्लियर है, बस एक नजर देखना था। इस सवाल को देखो, ये जो सवाल है ना, ये दो तरीके से तुमको बताते हैं। एक तरीका रहेगा हीट एंड ट्रायल, मतलब हीट एंड ट्रायल का मतलब होता है ऑप्शन से बनाना, ऑप्शन को रख रख के बनाना। जैसे कि यहां दिया है बच्चा, sin 2a बराबर में 2 sin a के बराबर है, किस कोण के लिए बराबर है। और रखते हैं यहां पे, पहले रखते हैं यहां 0 डिग्री, तो यहां होगा sin 2 गुणे 0 बराबर में 2 sin a का मान 0। बोलो भैया, अब sin तुम 2 में 0 से गुणा करेगा 0, यहां पर होगा 2, और sin 0 का मान कितना होता है, यहां भी sin 0 का मान कितना होता है, 0 में 2 से गुणा करो क्या आएगा, बराबर है, यानी 0 डिग्री में बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको सर पहले के चेक किए बराबर हो गया, 30 चेक करके दिखाइएगा, नहीं बराबर होगा, दिखा दे। हम देखो sin 2a बराबर में 2 sin a, सही है, तो sin 2 a का मान है 30। बोलो बाबू, और यहां 2 और sin a का मान कितना 30, लेकिन यहां 2 होने के कारण यह हो जाएगा sin 60। बोलना, और यहां होगा 2 और sin 30 का मान होता है 1/2। बताना ना, sin 60 का मान √3 बटा, यहां 2 से 2 खत्म, कहा आया, बताओ √3/2 कब 1 के बराबर होगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो होगा, इसको चेक कर सकते हो, नहीं होगा, चेक कर सकते हो, नहीं होगा। कोई दिक्कत है, आया समझ में। एक और तरीका रहा हीट, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल, इस नियम को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल, ऑप्शन से कर लेना। अब बहुत ऐसा क्वेश्चन है तुमको हम बताएंगे जिसको हम हीट एंड ट्रायल से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते जाएगा पढ़ते चलोगे तो तुमको बहुत सारा तरीका हम बताएंगे कि कौन क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है, तो जल्दी बनेगा। बुझ रहे हो, दिमाग चारों तरफ से लगाना है सवाल पर विजय पाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए। और आपके लिए एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप समय का कितना मैनेजमेंट करते हो, कैलकुलेशन को पूरा फास्ट करो। कुछ चीजें जो याद करने वाली है, अब मुझे नहीं लगता है कि अब अभी तुमको याद करने में कोण का मान अगर दिक्कत है तो एकदम नालायक हो, समझ रहे हो ना। कि जितना हम तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, 30 क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें उसका प्रयोग मान का ना आया हो, समझ रहे हो ना। उसके अलावा सिद्ध करवाए हैं कि 45 डिग्री का मान sin cos 10 के लिए कहां से आया, 30 के लिए कहां से आया, 0 के लिए कहां से आया, 90 के लिए कहां से आया। हम एक बाइक नहीं लिखवाए हैं, एक बाइक लिखवा दिया गया इसको याद रट लो, नहीं वैसा नहीं, पूरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया है सर, ठीक ना। अब इससे एक्सप्लेन बेहतर, माने इससे ज्यादा एक्सप्लेन अब कुछ नहीं हो सकता है, पूरा डिटेल्स कर दिए हैं। फिर वैसे ही अगला चैप्टर का भी पोस्टमार्टम करेंगे, फिर 30 क्वेश्चन तुम्हारा एकदम टाइप होगा तो रेडी है एकदम, कल तुम्हारे हाथों में रहेगा, ठीक ना। अभी चैप्टर 2 दिन बाद चालू होगा, लेकिन तुम पहले ही लेकर रखो, बुझ रहे हो। बस अपना तुम्हारे पास अब जितना दम है, क्षमता है, उतना लगा के अब पढ़ो, ठीक ना। जितना लूटना है लूट लो, समझो, यहां लुटाए मतलब ना, जगह शादी परछावन में लुटाया जाता है, वहीं लुटाया जा रहा है मैथ के कॉन्सेप्ट, मैथ के क्वेश्चंस। अब तुम्हारे पास जितना ताकत है, शक्ति है, जितना फुर्तीला हो, जितना होशियार हो, जितना चालाक हो, उस बुद्धि विवेक से लूट लो इसको। बस
ये तुम्हारे जीवन में हर पल पे काम आएगा। एक तरीका रहा सर ऐसे, साइन 2a बराबर में 11 क्लास में जाओगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। सच में सर? हाँ जी सच में, कॉस साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए। तो देखो 2 क्या बोलते हैं, क्या 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 ये होता है फॉर्मूला। अब साइन 2a किसके बराबर है बताओ तो, कितना के? तो यहां ई बोल रहा है इसका बदले इतना, तो ये काम करते हैं, रुको इसको इस तरह समझाते हैं। है दिया है ना इतना, है हमारे पास दिया है कि साइन 2a बराबर में 2 sin a, 2 sin a, ये तो दिया हुआ है। और साइन 2a का असली फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू में cos a इक्वल टू में 2 sin a। समझे? है 2 से 2 चल बसा, साइन से साइन चल बसा, इधर बचा cos a बराबर में 1। समझे कि नहीं समझे? समझे? एक बात मैं तुमसे पूछूं, कॉस कितना डिग्री का मान होता है? कॉस 0 का मान 1 होता है कि नहीं होता है? त्रिकोणमितीय फंक्शन कॉस कॉस समान है तो थीटा बराबर होगा a का मान 0 डिग्री। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? यहां भी 0 आया, वहां भी 0 आया। तो इसको हिट एंड ट्रायल है, तुमको ज्यादा अच्छा लगा होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि तुम इस फॉर्मूला को अभी नहीं जानता, नहीं जानती। सही बोल रहे हैं ना? तो खैर दोनों तरीका रखिए, आप दोनों नोट करिए। आज के लिए सर धन्यवाद। बाकी जो क्वेश्चन होगा कल बना के चैप्टर को खत्म करेंगे।